डंके यीशु पट्टिया होया हत्ती दी अंगूठी वाली मोर की तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया है। हत्ती दी अंगूठी वाली मोर की तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया है। जन्नतां दे विच जो किताबे जिंदगी जन्नतां दे विच जो किताबे जिंदगी ओने ओदे नाम मेरा लिखिया होया है। हत्ती दी अंगूठी वाली मोर की तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया है। मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया है। मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक अंगूठी को मांगित परमेश्वर सभी को आप ब्लेस सुरक्षित रखते हैं। आपकी भलाइयों की, आपके प्रेम की, आपकी करुणा की तुलना किससे की जाए पिता परमेश्वर? कोई भी वो वस्तु नहीं। आपका प्रेम इतना महान है पिता परमेश्वर, आपकी दया इतनी महान है परमेश्वर, आपकी करुणा इतनी महान है परमेश्वर। आप सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत करने वाले, करुणा करने वाले, पवित्र दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, बुलंद से क्रोध करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर है। आप पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर हैं परमेश्वर। आप पापों को क्षमा करने वाले, पवित्र करने वाले पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पाप से नफरत करते वरन पापियों से आप प्रेम करते हो और परमेश्वर पापियों को अपने पास बुला के उन्हें पाक और पवित्र कर देते हैं, उन्हें नया मन, नया जीवन दे देते हैं और पाप से उन्हें छुटकारा दे देते हैं जिससे वो छूट नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर। जो शैतान से, उन चीज़ों से, इस बुराई से, उस गंदगी से पिता परमेश्वर जो कि पाप की, उससे वो छूट नहीं पाते हैं। आप छुटकारा देते हैं। आप ऐसे महान परमेश्वर जो भी आपकी ओर मन लगाता है, आपकी ओर फिर आते हैं परमेश्वर, सभी पे आप करुणा करने वाले परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी भलाइयों के लिए, सारे उपकारों के लिए परमेश्वर, की सारी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे आश्चर्य कर्मों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो तू धरती पर मनुष्यों के लिए करता है परमेश्वर। हालेलुया। स्वर्ग में, धरती, आसमान में परमेश्वर अपने लोगों के लिए तू करता है। परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन भलाइयों के कारण परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वचन की तरफ हमें संभालते हैं पिता परमेश्वर। वचन की आत्मिक रोटी के रूप में हमें ये वचन आप देते हैं परमेश्वर। हमारी आत्मिक भूख को उससे हमें छुड़ाते हैं, हमें आत्मिक दृष्टि से तृप्त करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। नई सामर्थ्य, नए ग्रेस, बल से भरते हैं परमेश्वर। जीवित वचन है पिता परमेश्वर, स्वास्थ्य का वचन है पिता, जो हीलिंग को देता है, जो चंगाई को देता है, जो छुटकारे को देता है, जो ब्लेसिंग को देता है परमेश्वर, और जो नई शांति, आनंद को देता है पिता परमेश्वर, जो मसलों को हल करता है, जो हमारी सब परिस्थितियों पर बात करता है, हमें आंसर देता है, जो हमें बुद्धिमान बनाता है। धन्यवाद। जो आपके मन की बातें सिखाता है, जो आपके धर्मराज खोज करने में मदद करता है, सब महान तेरा वचन है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके मुख से निकला, पवित्र आत्मा की हुजूरी में होकर निकला और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होकर निकला परमेश्वर, जो कि एक जीवित वचन है पिता। हम धन्यवाद करते हैं उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मदद से, गृह से, बुद्धि से उन वचनों को हम पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। आपका वायदा है मेरे परमेश्वर, हमारी जिंदगी में पूरा होता है परमेश्वर। इसमें आपकी आज्ञा और वायदे हम सभी तेरी उन आज्ञाओं को मानने पाएँ, जिससे तेरे सारे वायदे हम सबकी ज़िंदगी में पूरे होने पाएँ। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने कहा विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम सभी विश्वास से पिता परमेश्वर तेरे वचनों वायदों पर विश्वास करते हुए चलें और हम जीवित रहेंगे पिता परमेश्वर, धरती पर भी और अनंत जीवन के लिए, आत्मा में, स्वर्ग में भी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम सबके विश्वास को बढ़ाएं पिता परमेश्वर। वचन के बीच से प्रार्थना करें, अधिक से अधिक वचन को पढ़ें पिता। वचन हमारे जीवन की रोशनी है, जो हमें चलाता है, हमें मार्ग दिखाता है। हम धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा हमारे सारे अंधकार को मिटाते हैं, जीवन के समय रोशनी को ले आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारा हमारी गवाही करते हैं, वचन की तरफ हमें चलाते हैं। वचन के बीच से जब प्रार्थना करते हो आप सुनते हैं पिता। इतना महान आप परमेश्वर हैं। आपका वचन आपने पहले से ही हमें दे दिया मेरे परमेश्वर, कि हम भूखे और प्यासे न रहें। आपने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। ये वचन परमेश्वर से मुख से निकलने वाला, जो हमारे जीवन के रहस्य में जीवन को ले आता है मेरे परमेश्वर। हमारे सेहत में, हमारे फाइनेंस, हमारे आत्मा में, प्राण में, हमारे शरीर में, और जीवन के हर हिस्से में पिता परमेश्वर, परिवार में, सिर्फ में, अपने लाइफ में हर जगह के जीवन को लेके आ जाता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस तेरे कलाम से, जो कि सच्चा है, न्यायी है और पवित्र है, जो ताया हुआ है, जिसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है पिता परमेश्वर। सब सिद्ध है पिता परमेश्वर। वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसमें परमेश्वर ना तो एक बिंदु घटाया गया, ना एक बिंदु बढ़ाया गया, जो एडजस्ट है। इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आपने कहा श्रापित होगा वह मनुष्य जो इस बातचीत की पुस्तक में से, वचन में से एक बिंदु भी घटाएगा, एक बिंदु भी बढ़ाएगा और उसको तोड़ मोड़ के दिखाएगा और वैसा ही लोगों को सिखाएगा। तो यस परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हमने ये वचन आपने हमारे लिए जीवित रखा, हम सभी श्रापित ना
बनेंगे, तेरे वचन के अनुसार चलेंगे, तेरे वचन को पूरा करेंगे। और आपने कहा कि अगर तूने 99 आज्ञा मान ली, एक नहीं मानी, तो आपने कहा कि तूने कुछ भी नहीं करा। परमेश्वर आपने कहा कि मानना तो 100 की 100 मानो, तब हम सिद्ध मनुष्य बनेंगे। तो आपकी हम सारी आज्ञाओं को मानने पाए, तो हम सिद्ध मनुष्य बने, हमें कोई घटी ना रह जाए। हे मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते थे कि वचन को मानने वाले, वचन को पूरा करने की आज्ञाओं पे चलने वाले बने मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये भरोसे लायक है, ये विश्वास लायक है परमेश्वर। ये वचन धोखा नहीं देता, क्योंकि आपके मुख से निकला हुआ जीवित वचन है, क्योंकि परमेश्वर वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देधारी हुआ, और वचन ही यीशु मसीह परमेश्वर, वचन ही पवित्र आत्मा, वचन ही जीवित बन के हमारे पास भेजा गया है। पिता परमेश्वर, वचन से बढ़कर, अपने आप से अधिक बढ़कर आपने अपने वचन को महत्व दिया। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते इस वचनों के लिए जो आपने हमारे लिए दे दिया। हमें आँखी कानों बुद्धियों को खोला, ताकि इन वचनों को हम समझ पाएँ। पवित्र आत्मा आपकी मदद सहायता की तरह हम समझ पाते हैं। परमेश्वर का आत्मा जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें दिया जाता है, हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि को समझते आप हमें भरते, हम धन्यवाद करते। परमेश्वर अपनी बुद्धि से मुझसे भरते हैं। आपने कहा बुद्धि घटी तो मुझसे मांगो, मैं बिना उलाहना की उदारता से देता हूँ। हमें बुद्धि से भरें, ताकि वचन के गहरे भेदों को हम और समझने पाएँ, वचन को, और हम वचन के बीच से प्रार्थना करने पाएँ, नए नए प्रेयर्स पॉइंट्स पाने पाएँ, डिवाइन प्रेयर पॉइंट्स पाने, वचन के बीच से प्रार्थना करने पाएँ, और अधिक आराधना करने वाले वचन को पढ़ने पाएँ, समझने पाएँ उन गहरे भेदों को, मतलबों को। और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर अपने जीवन के हर हिस्से में पिता परमेश्वर को अप्लाई कर पाएँ, उस पर चल पाएँ, फल लेकर आ पाएँ, रुको बचाने पाएँ, और शैतान की किसी चालों में न फंसे। परमेश्वर पिता रेमा वचन और पिता परमेश्वर लोगों वचन दोनों का ज्ञान हो हमें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और वचन को हम मानने वाले बने, वचन को पूरा करने वाले बने मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखें पिता परमेश्वर। वचन हमारे मुख से निकला करें, वचन हमारे चारों ओर लिखे रहें, वचन ही पिता परमेश्वर हम बोलते रहें। यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। वचन को थामे रहे, पवित्र कलम को संभाले रहे, इसमें कोई भी गड़बड़ ना होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में शैतान की वचन में गड़बड़ करने की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग नाश हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। परफेक्ट पवित्र वचन है तेरा कलाम, तेरा बाइबल, हम धन्यवाद करते हैं। इसमें कोई कमी घटी नहीं है परमेश्वर। एक एक सत्य है, एक एक सत्य है, आपका वचन सत्य है। आपने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूँ, ये मार्ग है जो आप तक पहुँचाता है मेरे परमेश्वर। आप मार्ग है जो स्वर्ग तक पहुँचाते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वचन से की गई प्रार्थना को आप कभी तुच्छ नहीं जानते, और वचन हमें देते हैं, हमें संभालते हैं, हमें तसल्ली देते हैं, हमें ऊँचा उठाते हैं, हमें खड़ा करते हैं। वचन के बीच से वचन भेज कर आप चंगा करते हैं, वचन भेज कर जिस गड्ढे में लोग पड़े होते हैं आप छुड़ाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ स्तुति महिमा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज वचन आपने दिया, इस वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस वचन के बीच से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। रिपीट करके आप मिराकिल्स को करते हैं, और आज भी आपने फिर से मिराकिल्स को किया है। हमारे आनंद उत्सव का दिन है, हम आप में आनंद मनाएंगे। हालेलुया। एक एक जन को अपने स्वर्गीय आनंद से, उत्सव से, जीत से, विजय से, विक्ट्री से भर दिया। वो विजिबल ब्लेसिंग, विजिबल विक्ट्री, विजिबल जीत से आपने भर दिया है। जिस तरह से एस्तर मुर्गी उन सब ने देखी थी, इस तरह से हम सब ने भी वो जीत को पाया है। और एस्तर मुर्गी उन सबके समान रहे, लेकिन हम बड़ी बड़ी जीत को अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं, आपने भर दिया है, और हम सभी को दे दिया। हम धन्यवाद करते इस आनंद उत्सव वचन के लिए। हम आनंद और उत्सव का दिन है हमारे लिए। हालेलुया। सेलिब्रेशन का दिन आत्मिक रीति से, हर रीति से परमेश्वर आपके साथ सेलिब्रेशन करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम धन्यवाद करते हैं। आत्मा में आपकी उपस्थिति, हुजूरी में प्रार्थना, आराधना में आपके वचनों के साथ हम सेलिब्रेशन करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं, वचन के बीच प्रार्थना आराधना करके, आपके करीब आके, आपके साथ भोजन करके पिता, जो कि वचन एक भोजन करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपने कहा तू मेरे साथ बैठ, मैं तेरे साथ भोजन करूँगा, तू मेरे साथ भोजन करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, इसके बढ़ के कोई आनंद नहीं है। आनंद आपने दे दिया, वचन के साथ आप भोजन करेंगे परमेश्वर हमारे साथ वचन के द्वारा, यीशु नाम में, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपको इनवाइट करते हैं, हमारी मदद सहायता करें, वचन को हम समझ पाएँ, वचन के बीच से प्रार्थना करने पाएँ, आपकी उपस्थिति हजूरी में होकर, सामर्थ से भरकर, मजा से भरकर वचन तो हम सबकी दुनिया में पूरे, जैसे आप कहते हैं आपके लोगों के लिए, आपके राज के लिए, हमारे के लिए, हम सबके लिए वही प्रार्थना करने पाए, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। सुनो और कबूल करें, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली। हमें और अधिक वचन से प्रेम हो, और अधिक हम तुझसे प्रेम करें, तेरा आदर करें, वचन से प्रेम करें, वचन का आदर करें, परमेश्वर तेरे वचनों को चलने वाले बने पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने कहा तुम मुझसे प्रेम करते, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो आपके वचनों को पे चल के उन आज्ञाओं को मान के हम तुझसे प्रेम करके दिखाने पाएँ, यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। ये आपने तो अपना प्रेम साबित किया कि आप सच्चे महान भले परमेश्वर, अपने आप को हम पापियों के लिए दे दिया। हालेलुया। कुछ भी न रख छोड़ा, धन्यवाद यीशु नाम में, आमीन। वचन निकालेंगे सपन्याय की पुस्तक अध्याय 3। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। 14 और 15 तारीख आज का ये वचन है हम सबके लिए, आनंद उत्सव का वचन है। आज हमारे लिए आनंद और उत्सव करेंगे। इसे स्टार्ट करते हैं।
हाय बलवा करने वाली अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी। हाय बलवा करने वाली अंधेर और अशुद्ध से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी और उसने ताड़ना से भी नहीं माना। उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे। उसके न्यायी सांझ को अहेर करने वाले हुंडार हैं, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच-काच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा। मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए, और मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सूनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा कि अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट ना हो। परमेश्वर ने क्या बोला कि मैंने कहा था कि जब तुझ पर इतनी विपत्ति आ जाएगी, दुख आ जाएंगे, तो क्या होगा कि तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना का अंगीकार करेगी। जो मैंने तेरी ताड़ना की, तुझे दुख दिया, उसका तू अंगीकार करेगी कि हाँ, मेरे परमेश्वर से दूर जाने के कारण, उस पाप के कारण मेरी जो ताड़ना हुई है उसका अंगीकार करती हूँ, उस पाप को मैं छोड़ती हूँ, प्रभु के करीब आती हूँ। मतलब परमेश्वर इस नगरी के लिए ऐसा कह रहे हैं, हर एक उसके लिए जो परमेश्वर की ताड़ना को नहीं सुनता है, उसके वचनों पे नहीं चलता है, जो अंधेर करता रहता है, जो अशुद्ध कामों में पड़ा रहता है, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, अपनी समझ का सहारा लेता है, जो परमेश्वर के समीप नहीं आता है ना, उन सब के लिए बातें हो रही है। तो कोई उनमें नहीं चलता, तो तब परमेश्वर ने ऐसा न्याय भेजा कि उनको दंड भेजा कि ऐसा उजाड़ दिया कि उनमें से कोई नहीं चलता। नगर यहाँ तक नष्ट हो गया कि कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। तब मैंने कहा कि अब तू मेरा भय मानेगी, कि मतलब जो दुख आया, जो मुसीबत आया, अब तो तू मेरा भय मानेगी। और जो मेरी ताड़ना हुई, तुम पर दुख आया, तो दुख एक ताड़ना थी, उस ताड़ना का तू अंगीकार करेगी कि हाँ, मुझ पर ये ताड़ना मेरे पापों का, तो मैं पापों को छोड़ के प्रभु के पास वापस लौटाती हूँ या लौटाता हूँ, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था। मतलब परमेश्वर जो निवास स्थान मैंने उस सब के अनुसार ठहराया था, उसे मैं नष्ट ना करूँ। जो मैंने निवास स्थान तुम्हारे लिए ठहरा था कि अब तुम उस ताड़ना से ही बदल जाओ, मेरे पास आ जाओ, मन फिरा लो। तो जो मैंने निवास स्थान ठहरा, ताकि मैं उसे नष्ट ना करूँ, क्योंकि अगर तुम अब भी मन ना फिराओगे तो आगे को मैं जो निवास स्थान है उसको भी नष्ट कर दूंगा। वचन नहीं करा उसने कहा, अब तक मैंने तुम्हें नष्ट नहीं किया, लेकिन तुम्हारे आसपास चीज़ों को नष्ट किया, तुम्हारे नगर में सब चीज़ों को नष्ट किया, इसलिए कि तुम देख के डर जाओ कि अब भी तुम सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, उस पर मन लगाओ कि क्यों हुआ, और पश्चाताप करो, मन फिराओ कि ये ताड़ना, क्योंकि मेरे ऊपर ये दुख क्यों आए, ताड़ना क्यों आए। और परमेश्वर का भय मानो। भय मानना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानो, उसका भय मानते उसकी आज्ञाओं को मानो, वचन तोड़ना बंद करो। परमेश्वर ऐसा कहते हो। परमेश्वर ने कहा तो ऐसा तू करेगा, और निवास स्थान के अनुसार जो मैंने ठहराया तो मैं नष्ट ना करूँ। क्यों कह रहा है परमेश्वर ऐसा भय मानो? ताकि अगर तुम भय नहीं मारोगे, वो पाप के पाप करते जाओगे, तो मुझे अब तक यहाँ तक नष्ट किया, नहीं तो और नष्ट करना पड़ेगा, फिर निवास स्थान को भी नष्ट कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, पाप को देख नहीं सकता, है ना। तो वो कहता है कि ऐसा मत करो, है ना, ताड़ना से सुधर जाओ, जिससे कि मैं तुम्हारे निवास स्थान जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराया मैं उसे नष्ट ना करूं। परंतु वे सब प्रकार के बुरे काम यत्न से करने लगे। अब तक तो वो बुरे काम छुपे छुपे कर रहे थे, अब तो वे और खोज के बुरे काम करने लगे। वचन कह रहा है कि परंतु वे अब सब प्रकार के बुरे काम और यत्न से करने लगे, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए था? परमेश्वर का भय मानना चाहिए था, ताड़ना का अंगीकार करना चाहिए था, परमेश्वर के पास मन फेर लेके आ जाना चाहिए था, मन फिराना चाहिए था, परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहिए, जिससे जो घर बचे हैं उनको प्रभु नष्ट ना करे, तुम्हारे रहने के लिए स्थान ठहरे उनको प्रभु नष्ट ना करे। और प्रभु ने कहा जब वे नहीं माने और उन्हें सब प्रकार के और बुरे काम यत्न से करने लगे, और ढूंढ के करने लगे, आनंद के साथ करने लगे, और मतलब कोशिश कर के यत्न से बुरे काम करने लगे, है ना, तब क्या होगा? तब उसको परमेश्वर ने जो स्थान ठहराया उसको उजाड़ना पड़ेगा। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। अच्छा, जो बचे हैं परमेश्वर उनके लिए बोल रहा है कि जिन्होंने कि तुम उनको देख के सुधर जाओ दूसरे के साथ भी, तो तुम जो बचे हो तुम भी जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं तब तक तुम क्या करो? मेरी बाट जोते रहो। तुम जो सही पे आज्ञाओं पे चलते हो, तुम सोचते हो कि उनके साथ वो तो गलती कर रहे हैं, वो तो नष्ट हुए नहीं, और हम तो चल रहे हैं, तो हमें क्यों दुख उठाना पड़ रहा है, हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है?
वो तो गलत काम करे, वो तो नष्ट नहीं। वो तो वचन क्या कह रहा है, तुम जो बचे हो, मेरी यह वाणी है कि जब तक मैं नष्ट करने के लिए ना उठूँ, क्योंकि गेहूँ को और भूसी को एक साथ बढ़ने देंगे, न्याय के दिन कटने होगी, तब नष्ट करेंगे। तो परमेश्वर कह रहा है मेरी यह वाणी है कि जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूँ, तब तक तुम मेरी बाट जोते रहना, मुझे ढूंढते रहना, मेरी बाट जोते रहना, मुझे खोजते रहना, मेरा वचन पूरा करते रहना, मेरी आज्ञाओं पे चलते रहना, मेरी आराधना करते रहना, मेरी प्रार्थना करते रहना, और मुझसे प्रेम करते रहना। परमेश्वर कह रहा है ना, बाट जोड़ने का मतलब ये, उसे ढूंढते रहना, 3 टाइम उसके सम्मुख जाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आराधना करना और उसकी आज्ञाओं को मानकर उसकी बाट जोते रहना है। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति के और राज राज के लोगों को मैं इकट्ठा करूँ। वो परमेश्वर ने जो ठान लिया उसे पूरा करेगा। मैंने ये ठान लिया है कि जाति जाति के राज के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं। क्योंकि क्या किया उन्होंने जो उन्हें ताड़ना दी कि उस ताड़ना से भी वो सुधरे नहीं। उन्होंने क्या किया, बुरे बुरे काम वो यत्न से करने लगे। तो परमेश्वर ने क्या, इसलिए अब मैंने ठान लिया है कि जाति जाति के राज के लोगों को मैं इकट्ठा करूँगा, उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊँगा। जबकि उन्हें चाहिए तो ये था कि वो मेरा भय माने और मेरी ताड़ना का अंगीकार करें, और जो मैंने उनके लिए निवास स्थान बनाया है उनके लिए ठहरे, ताकि मैं उसे नष्ट ना करूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता नष्ट करना, मैं उनको बचाना चाहता हूं। लेकिन अगर वो और बुरे काम करेंगे और वचन तो फिर मैं क्रोध में आके अपनी आग पूरी रीति से भड़काऊँगा, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करेंगे। जब परमेश्वर ने कहा कि इस तरह से परमेश्वर उनको देंगे दुखों में और वो आग से, ताकि लोग डर जाएंगे, तब समझ जाएंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। और तब परमेश्वर ने कहा मैं उनसे मैं नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, और वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करने लग जाएंगे। जब दुख मुसीबत इतनी आ जाएगी तो जान जाएंगे थोड़ी मुसीबत से नहीं आए वापस। जब प्रभु ने कहा मैं ऐसी क्रोध की आग भड़काऊंगा तो तुम शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, तब तुम यहोवा से प्रार्थना करोगे। सब यहोवा से प्रार्थना करेंगे और एक मन से कंधे मिलाए हुए उसकी सेवा करेंगे। फिर क्या है, अभी जो सेवा करते हैं कोई नहीं करते हैं, भागते हैं, किसी की लाइफ में थोड़ा सो के किसी के दुख आ गए तो वो उसको उसी को सही करने में लगे हैं। लेकिन प्रभु करीब नहीं आ रहा, उस ताड़ना को समझ नहीं रहे कि वो ताड़ना इसलिए आई है ताकि हम उसको समेटने में लग जाएं, बाकी हम उसको वहीं छोड़ के प्रभु के करीब आ जाएं, तो अपने आप वो चीज़ सही हो जाएगी। जो भी दुख परेशानियां आई हैं तो हम अपने आप को जांचें, उन परिस्थितियों को ना देखें कि हमारी फाइनेंस में कमी क्यों आई है, हमने चीज़ों में कमी की, तो उन चीज़ों की तरफ ना देखें, जबकि देखें परमेश्वर की तरफ कि कहाँ हम कौन से बुरे काम कर रहे हैं, कहाँ हम परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाला काम कर रहे हैं, कहाँ हमारे जीवन से कौन सी बात गलत निकल रही है, कौन सी हम गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। अपने आप को जाँचेंगे ताकि वो बुरे काम यत्न से ना करें। खुद को जाँचें और पश्चाताप करें, प्रभु के करीब जाएँ, उससे पूछें कि परमेश्वर ऐसा क्या मैं काम कर रहा हूँ जो तुझे पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा कौन सा मैंने काम किया। से हर दिन अपने आप को रिपेंटेंस करना है ना, और कुछ दिनों में तो और अपने आप को जांचते रहना, अपने को जांचना कि हमने क्या बुरे काम किए। तो इस तरह से परमेश्वर से मांगे और प्रार्थना करें तो वह बताएगा, और उन पापों को की माफ़ी मांगे, न छोड़ दें, है ना। तो क्या होगा, तो परमेश्वर ने कहा कि सब लोग यहोवा से प्रार्थना करेंगे, एक मन कंधे से कंधे मिलाए हुए उसकी सेवा करेंगे। तो परमेश्वर वो उस ताड़ना और दंड के बाद ले आके बेहतर है, पर हम पहले ही वो होते हुए परिस्थितियाँ आते हुए दूसरों को देखकर हम सुधर जाएं तो बेहतर है हमारे लिए, दंड ना भोगना पड़े। दंड भोगने के बाद फिर तुम आओगे तो परमेश्वर के पास ही परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, है ना, कंधे से कंधे मिलाए हुए सेवा करोगे। अभी नहीं कर रहे तो ताड़ना खा के दुख सह के करोगे, तो बेहतर है पहले से ही करो ना, है ना। तो मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आ जाएगी। जो परमेश्वर पहले ही चाहता था कि तुम आ जाओ, थोड़ी ताड़ना देख के आ जाओ, मैं तुम्हारे निवास स्थान नहीं उजाड़ रहा हूँ, पहले ही आ जाओ। जब सब कुछ उजड़ ही जाएगा, जब कुछ बचेगा ही नहीं, जब पूरे दुख में चले जाएंगे, फिर परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, एक मन कंधे से कंधे मिलाकर सेवा करेंगे, तितर बितर हुई प्रजा से विनती करके परमेश्वर की भेंट बन के आएंगे। तो ये बात पहले ही कर लो, ताकि परमेश्वर पहले ही जब थोड़े दुख आ रहा है समझ जाओ कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ प्रॉब्लम है। पहले ही अगर गलतियाँ हो रही, पहले ही स्टेप पे तौबा कर लो, पहले ही स्टेप पे शैतान के काम को नाश कर देना है अपनी ज़िंदगी से, पहले ही स्टेप पे परमेश्वर करीब आ जाना है और मेल मिलाप कर लेना है, अपने पापों को छोड़ देना है। प्रभु से पूछ लेना अगर नहीं समझ आ रहा है कि परमेश्वर कहाँ मैंने पाप किया। मुझसे प्रार्थना हमारी अधिक ये होनी चाहिए कि मेरा ये हल हो जाए, वो हल हो जाए। इससे अधिक हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि परमेश्वर मैंने मुझ में क्या बुरी चाल है, परमेश्वर मुझ में क्या गलती है मुझे बता, ऐसी क्या चीज़ है जो तुझे पसंद नहीं है परमेश्वर, मेरे स्वभाव मेरे चाल चलन में, मेरे बोलने में, मेरे काम में मुझे बता परमेश्वर, ऐसा मैं क्या गलत हूँ, मैं और ऐसा क्या करूँ कि मैं तुझे खुश कर सकूँ, क्या मुझ में बुरे काम मुझे बता और मुझ में से दूर कर दे पवित्र आत्मा की फायर के द्वारा। क्योंकि अपने आप से हम दूर नहीं कर सकते, पर जानना इसलिए ज़रूरी ताकि हम अपने आप को आगे को बचा के रखें, उन चीज़ों में दोबारा ना पड़े। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो बार बार वो गलतियाँ करेंगे, इसलिए परमेश्वर से ही पूछें। ये हमारी प्रार्थनाएं अधिक होनी चाहिए। हालेलुया। बाकी चीज़ें तो सब मिल ही जानी है यीशु नाम में, आमीन।
तो क्या हुआ है ना, तो इस सब भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, तो उन बड़े से बड़े कामों से, उन बुरे कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी, क्योंकि परमेश्वर ने बदल देगा ऐसे। और उस समय में तेरे, क्योंकि वो मारता भी वही है, छुड़ाता भी वही है ना, और आग की भट्टी में भी, दुख में भी वही डालता है और चंगा भी वही, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर दुख में डालता है ताकि हम बदल जाएं, सुधर जाएं। और जो सुधर जाते हैं तो फिर वो नहीं डाले, हम पहले ही सुधरे रहें तो वो नहीं डालेगा। हालेलुया, है ना। वो अलग बात है कि कुछ समय तैयारी करने के लिए, नम्र दीन बनाने के लिए दुखों में से होकर निकाले, वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद की बात हो रही है, पाप के कारण आए जो तकलीफ़ें, दुख हैं, उनकी बात कर रहे हैं। एक पवित्रता के कारण, उसकी आज्ञाओं पर चलने के कारण, वो एक अलग चीज़ है, वो एक तैयारी के लिए, एक समय के लिए। उनमें आप ग्रेस भी देखोगे, फेवर भी देखोगे, सुरक्षा भी देखोगे, फ्लो भी देखोगे, एक जगह उन्नति भी देखो। वो जो यहाँ इनकी बात हो रही है, जो प्रभु के खिलाफ जा रहे हैं, उनमें अशांति होगी, उनमें बेचैनी होगी, उनमें घबराहट होगी, उनमें दुख होगी, उनमें निराशा होगी, उनमें बेचैनी होगी, कहीं भी शांति नहीं है। वो काम जो प्रभु से दूर जाने के कारण होंगे, वो दुख, वो हमें खुद को पता चल जाता है कि प्रभु से करीब जाने के, दूर जाने के कारण तो हमें बेचैनी, घबराहट होगी, शांति नहीं होगी, है ना। तो वो कामों के कारण जब आ रही, तो हमें पश्चाताप करने की और मेल मिलाप की ज़रूरत है। हमारे स्पिरिट में हमें अंदर पता होता है। तो कहें आगे क्या लेकर, फिर तू लज्जित ना होगी, उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर कर दूंगा, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी, घमंड ना करेगी तू। हालेलुया। और क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोग का एक दल बचा रखूँगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा के रखूँगा, जो यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इजराइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना उनके मुँह से छल की बातें निकलेंगी, वे चरेंगे और विश्राम करेंगे। अगर इसके विपरीत है, हमारे अंदर से कुटिलता है, झूठ है, छल है, तो हम विश्राम ना करेंगे और चरेंगे ना, सीधी बात है ना। जो मतलब कुटिलता करेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ ना बोलेंगे, कुटिलता ना करेंगे, और उनके मुँह से छल की बात नहीं निकली, तो वे क्या होगा, वे चरेंगे और विश्राम पाएंगे। कोई उनको डराने ना पाएगा, ये वायदा है। हालेलुया। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इजराइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपनी संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी, इसलिए फिर तू विपत्ति ना भोगेगी, उसका वायदा है ना। और उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ेंगे, ना पड़ने पाए, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपता रहेगा, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है, और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित होते हैं, नियत पर्वों में जाना तो चाहते हैं, बड़ी मीटिंग्स में जाना चाहते हैं, पर सम्मिलित नहीं हो पा रहा है, जेन्युइन कारण है, किसी कारण से सम्मिलित नहीं, उनके लिए परमेश्वर कह रहा है ना। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके पास मौका है पर नहीं जा रहे हैं, पर मौका वो नहीं कि सब चीज़ें एकदम सीधी होंगी, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, परिस्थितियों में टेढ़े में से जाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि वो हर टाइप की कोशिश करने के लिए तैयार हैं, फिर भी रास्ता नहीं खुला। ये उनके लिए बात हो रही है, उनके लिए नहीं हो रही है कि हाँ भाई हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम जाना तो चाहते हैं पर अभी पैसे नहीं, हम नहीं जा सकते। हम जाना तो चाहते हैं, अभी हमारे जॉब में छुट्टी नहीं मिल रही, हम नहीं जा पा रहे हैं। हम जाना तो चाहते हैं, हमारी अभी रिश्तेदार में कोई प्रोग्राम है, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कारण जेन्युइन नहीं है। इन कारणों के बारे में, इन लोगों के बारे में नहीं कह रहा परमेश्वर, उन लोग के बारे में कह रहा है जो वाकई में बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं, जो वाकई में ऐसी कंडीशन में फंसे हुए, वो दिल से अंदर से पूरी तरह से तैयार है पर नहीं जा पाए, उनके लिए परमेश्वर कह रहा है। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, दुखी रहते हैं, मतलब कोशिश पूरी करने के बाद भी नहीं जा पा रहे, वो दुखी हैं, खेदित हैं, उनको मैं इकट्ठा करूँगा, क्योंकि वे तेरे हैं। और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है, और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय में उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूँगा। मैं लंगड़ों को चंगा करूँगा, जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूँगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैल गई है, उनकी प्रशंसा कीर्ति सब कहीं फैलाऊँगा। उसी समय मैं तुम्हें ले आऊँगा, और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूँगा। जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा ले आऊँगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूँगा। यहोवा का यही वचन है। इसने दिखाया
जब यरूशलेम ने जो पाप किया, यरूशलेम हर एक उसका विश्वासी और उसका छुटकारा दोनों के बाद जब पाप किया तो परमेश्वर ने बताया तुम पाप करोगे, थोड़े दंड देंगे, थोड़ी ताड़ना देंगे कि अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। लेकिन अब थोड़ी ताड़ना, थोड़ा दंड, थोड़ी बीमारी, थोड़ी दुख के बाद भी अगर नहीं सुधरते तो परमेश्वर ने क्या कहा कि बाद में मैं तुम्हारे निवास स्थान को भी उजाड़ दूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा, अगर तुम बुरे काम यत्न से करते रहोगे, उसे ना छोड़ोगे। अब वो और बुरे काम बढ़ाते गए तो परमेश्वर ने क्या किया, फिर और भी क्रोध में आके कि अगर तुम अब भी नहीं मन नहीं फिराए, अब भी तुम नहीं बदले, तो क्रोध में आके मैं क्या है अपनी आग भड़काऊंगा और सारी पृथ्वी जलन, उसकी आग की जलन से भस्म हो जाएगी, है ना। फिर जब वो परमेश्वर के पास लौटेंगे, जब जानी जाएंगे, पश्चाताप करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, परमेश्वर के पास आ जाएंगे, नई भाषा परमेश्वर बुलवाएंगे, शुद्ध भाषा बुलवाएंगे, अन्य भाषा बुलवाएंगे और सब फिर यहोवा से प्रार्थना करने लग जाएंगे। फिर कंधे से कंधे करना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, है ना। तो परमेश्वर से मिला के प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, जो अभी नहीं कर रहे थे, तो वो सेवा करने लग जाएंगे। तो परमेश्वर क्या करेगा, अब जैसी प्रार्थना शुरू कर दोगे, प्रभु के कम में करीब आ जाओगे, सेवा करने लग जाओगे, तो क्या होगा। तो तितर बितर की हुई प्रजा को उसने कहा कि जो तितर बितर हो गई थी वो सब मुझसे विनती करने के लिए मेरी भेंट बनकर आ जाएगी, तो वो सब परमेश्वर के पास लौट आएंगे। परमेश्वर ने ऐसा कहा। और उस दिन क्या होगा, सब जितने बड़े बड़े काम, उन बड़े बड़े बुरे कामों के कारण, जिसके कारण वो लज्जित हो गए थे कि अब तो बुरे काम कर लिए, अब क्या जाऊँ परमेश्वर के पास, परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा, तो चलो इसी में रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने कहा तो फिर तुम लज्जित नहीं होगे। पर उनके लिए वचन नहीं है जो अभी तक बुरे काम छोड़े नहीं, उनको करते चले, उनके लिए वचन नहीं है कि तुम लज्जित नहीं होगे, है ना। उनको तो ताड़ना मिलेगी, दंड के बाद फिर उठाता भी वही है। तो उससे भी अच्छा बात यह है कि हम दूसरों के दुखों को देखकर पहले ही सुधर जाएं, और थोड़ा सा जब दंड आया पहले ही स्टेप पे हम सुधार लें, पहले ही प्रभु के करीब आ जाए, ताकि उस बड़े दंड में से होकर गुजरना ना पड़े। तो जब बड़े दंड में से होकर गुजरेंगे तो वो दर्द कौन सह पाएगा। तो पश्चाताप भी करेंगे, माफ़ी मांगे, तो यहोवा से प्रार्थना ही करेंगे, कंधे से मिलाए फिर उसकी सेवा करेंगे। फिर जबरदस्ती प्रभु टेढ़ कहते ना, सीधी उंगली से घी निकलता टेढ़ी उंगली से, तो तब सेवा करेंगे, तो बेहतर है पहले ही उसकी सेवा करें, है ना। तो अगर उसने सेवा के लिए चुन लिया, प्रार्थना उसके लिए, हम उसके हैं, उसके बन गए हैं, तो उससे प्रार्थना करना है तो पहले ही करें। जब उसके अनुग्रह के दिन है पहले ही उससे आराधना करें, पहले ही हम उसकी सेवा करें कि उसको ऐसा ना करना पड़े, है ना। और फिर मैं जो फिर गई थी, फिर परमेश्वर ने कहा तुम लज्जित ना होगी, उस समय मैं तुम्हारे बीच से सब घमंडी को दूर कर दूंगा, मेरे पवित्र पर्वत पर कभी अभिमान नहीं करोगे, दीन कंगाल लोगों का दिल को बचा के रखेंगे और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इस्राएल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे। फिर परमेश्वर जी वो पहले ही चाह रहा था, मतलब कुटिलता कर रहे थे इसलिए उन पर ये भेजना पड़ा, अगर पहले से ही कुटिलता नहीं करते तो नहीं भेजते, है ना। और झूठ नहीं बोलते और मुँह से छल की बातें नहीं निकलते, तो चरते वो विश्राम पाते, और मतलब तो वो चरते और विश्राम पाते हैं, है ना। और उसकी आज्ञाओं पर चलने का परसिक्यूशन वो एक अलग चीज़ है ना, वो एक बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए है, वो एक अलग चीज़ है। और प्रभु की आज्ञाओं से दूर भागने के कारण जो चराई नहीं मिल रही है, जो विश्राम नहीं मिल रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, वो कुटिल कामों के कारण हो रहा है, वो झूठ के कारण हो रहा है, वो छल के कारण हो रहा है। उनको छोड़ देंगे, हालेलुया। कोई उनको डराने वाला नहीं, तो इसका मतलब वो डरे रहेंगे, है ना। जब प्रभु की आज्ञाओं पर चलेंगे, इन गलत कामों को नहीं करेंगे, तो हम कोई डराने वाला नहीं रहेगा। तो इस तरह से परमेश्वर ने कहा, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, मैं समझाने के लिए, वचन को सिखाने के लिए, वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए, अपने सब लोगों के लिए, अपनी प्रभा कराने के लिए, अपने गाँव से देशों के लिए, अपने समस्या भाई बनने के लिए, एक जन के लिए, चर्चित के लिए, कलिसियाओं के लिए, सबसे सेवादारों के लिए, एक जन के लिए पिता, हमारे कमरे भवन के लिए पिता परमेश्वर, सब लोगों के लिए, एक जन के लिए, हमारे स्पीकर बाद मदर के लिए और अधिक मांगते हैं, उनके लोग, उनकी टीम, उनकी कलीसिया, उनकी प्रजा और परमेश्वर के सब लोगों के लिए, उनके स्पीकर डॉटर के सब लोगों के लिए, सब ब्रांच के जन के लिए पिता जो हैं और आगे भी होने वाले इनको समाचार हम सभी को, और हम सब हमारे लोग, हमसे जुड़े सब लोग, हमारे हर एक पड़ोसी जिसे हम जानते हैं, हम समाचार सुनाएंगे भी सुनाएंगे, सब लोगों के लिए मांगते हैं परमेश्वर, अपने अपने परिवार लोगों, रिश्तेदारों के लिए, इस वचन के बीच से प्रार्थना को करते हैं प्रभु, एक जो प्रार्थना में शामिल सबके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, आमीन। तेरे लोगों के लिए, प्रजा के लिए, आमीन। ये परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं, परमेश्वर इस्राएल के यरूशलेम के लिए, परमेश्वर वो पाप जिससे आपने पहले ख़त्म कर दिया था, सबके पापों को ख़त्म कर दीजिए परमेश्वर पिता, और बलवा करने वाली आत्मा ख़त्म कर दीजिए, अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी ना बने, वो अशुद्धता समय से दूर हो जाए मेरे खुदावन, वो वफादार बने पिता, वो पवित्र शुद्ध बने पिता, और वो अंधेर से भरी हुई नगरी ना बने, वो अंधेर उनकी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाए पिता परमेश्वर, ना तो वो अंधेर करें ना अंधेर सहें पिता परमेश्वर, उनके सारे पापों को मिटा दो जो उनके जीवन में अंधेर को लेके आता है, और वो जो आपका भय माने बिना दूसरों पे अंधेर का, तो अंधेर से उन्हें छुटकारा दे दीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
उसने मेरी नहीं सुनी, सब तेरी सुनने वाले बन जाए। परमेश्वर सबके पापों को क्षमा करें। उसने ताड़ना से नहीं मानी, परमेश्वर वो ताड़ना से मानने वाले बन जाए। परमेश्वर आपकी पहले ही सुने कि ताड़ना ना पड़े। परमेश्वर जब पहले नहीं सुनी तो ताड़ना हुई, ताड़ना से ही मान जाए मेरे परमेश्वर। सबसे पहले बेहतर है जब आप बोले तो पहले स्टेप पर ही आपकी बात को मान जाए मेरे परमेश्वर। ताड़ना का स्टेप भी ना है, और फिर भी अगर ताड़ना का स्टेप तो पहले ही मान जाए मेरे खुदावन। और परमेश्वर आप पर भरोसा रखें, अपनी युक्तियाँ पूरी ना करें, अपनी मन मर्जी ना करें। परमेश्वर आपके वचन, आपके वायदे को पे भरोसा रखें, उसे परमेश्वर पूरा होता हुआ में डिले होते हुए देखकर अपनी राहों पे ना चल जाए, संसार की राहों पे ना चल जाए। परमेश्वर तुझ पे बने रहे, तेरी महिमा करें, तेरी सेवा करें, तुझे प्रसन्न करें, तुझ पे भरोसा रखें। परमेश्वर हम सबके विश्वास को बढ़ा दीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के समीप नहीं आती, परमेश्वर सब तेरे समीप आने पाए मेरे खुदावन। परमेश्वर सब तेरे समीप आए, तुझसे प्रार्थना करें परमेश्वर। सभी लोग तेरे समीप आए, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम प्रार्थना करें, आनंद कर तेरे बच्चों पे चलें, तेरे समीप आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जितने भी हाकिम में गरजने वाले सिंह ठहरे, जितने हाकिम में वो भी पश्चाताप कर मन प्राण मसीह में आए। और न्यायी सांझ को अहिर करने वाले हुंडार हैं, सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। सब न्यायी परमेश्वर सच्चाई न्याय धर्म से न्याय करें मेरे परमेश्वर। गलत न्याय करना ख़त्म करें पिता परमेश्वर। हाकिम लोग भी सुधर जाएं मेरे परमेश्वर, और सही कामों को करें, सही न्याय करें पिता परमेश्वर। और भविष्य वक्ताएं जो हैं व्यर्थ बकने वाले ना बने परमेश्वर, विश्वासघाती ना बने, जिन्हें आप भविष्यवाणी का वचन दें वो अपने भविष्यवाणी की आपकी मर्जी के अनुसार भविष्यवाणी करें, अपनी मर्जी से भविष्यवाणी ना करें, आपके बिना बोले ना जाएं। जब आप बोलें तब आप बोलें, जब आप कहें चुप रहें तो चुप रहें, जब आप भेजें तब जाएं, जब आपके कहने से हर कोई कहे। परमेश्वर आपने कहा कि परमेश्वर वो मेरे कहे बिना ही चले जाते हैं, वो मेरे भेजे बिना ही चले जाते हैं, मेरे कहे बिना ही वो बोलने लग जाते हैं। तो परमेश्वर ऐसा ना बने मेरे खुदा में, जो भविष्यवाणी आपने रखी जो आपको पसंद है कि परमेश्वर व्यर्थ बकने वाले ना बने, अपनी मर्जी से कुछ ही बोलने वाले ना बने। जब आप कहें तभी वो चीज़ बोलने वाले बने, जहाँ आप कहें वही जाने वाले बने। यस परमेश्वर, विश्वासघाती ना बने परमेश्वर, सभी विश्वास योग बने। तेरे दास दासी सेवक विश्वासी के जन मेरे परमेश्वर सबसे बड़ा विश्वास योग बने मेरे परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे कमर उनके में सब लोग परमेश्वर आपके और अपने उनके और अपने अगुओं के विश्वास योग बने। हम सभी विश्वास योग बने मेरे खुदावन परमेश्वर। अपने परिवार घराने समेत आपके लिए परमेश्वर, सभी लोग यरूशलेम इस्राएल के एक जन के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। इतने लोग परमेश्वर तेरे खिलाते हैं परमेश्वर, तेरी प्रजा के लिए वो आपके विश्वास बने और अपने अगुओं के विश्वास योग बने, आपके वचन के विश्वास योग बने, आपके विश्वास योग बने पिता परमेश्वर। अब सभी हर किसी को सच्चा पक्का मसीह विश्वासी अगवा भविष्यवक्ता सेवक बना दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक को विश्वास योग्य बना दीजिए, और उनके लोग भी उनके प्रति विश्वास योग्य रहें यीशु नाम में, आमीन। उनके याचकों ने पवित्र स्थान को परमेश्वर, जो याचक ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया, उन याचकों पे पिता परमेश्वर अपनी फायर को भेजिए पिता परमेश्वर। चाहे सोटे और लाठी से उनकी ताड़ना कीजिए, लेकिन परमेश्वर पिता उन्हें नरक जाने से बचा लीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें माँ और परमेश्वर उन्हें पश्चाताप कराइए, अपने पाप गलती महसूस कराइए, वो अपने पापों को छोड़ दे मेरे खुदावन, और आपसे मेल मिलाप करें पिता परमेश्वर। इससे पहले कि उनके निवास स्थान उजड़ जाएँ, उससे पहले वो पश्चाताप करें, तौबा करें, थोड़ी सी ताड़ना से सुधर जाएँ मेरे परमेश्वर, और आपके करीब आए मेरे खुदावन परमेश्वर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आपके पवित्र स्थान को पवित्र करें मेरे खुदावन, पवित्र करें परमेश्वर। आपके वो अपने आप को पवित्र करें, और आपके जो पवित्र स्थान है उनको पवित्र करें परमेश्वर। हालेलुया, हम सबके जीवन पवित्र स्थान को पवित्र करें, उन भवनों को पवित्र करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर व्यवस्था में खींचकाच करना बंद करें मेरे खुदावन। जो आपको पसंद नहीं वैसे वचन का प्रीच ना करें, जो आपको वचन चाहता है जैसे आप चाहते हैं, आपकी आत्मा की अगुवाई में होकर ही वचन को प्रीच करें, खुद आत्मा की अगुवाई में रहें, खींचकाच ना करें मेरे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया, तो उन्हें सुधार परमेश्वर ने बदल, चाहे प्यार से चाहे ताड़ना से मेरे परमेश्वर, बस शरीर प्राण आत्मा का नाश ना हो परमेश्वर। आप जो न्याय करते, दंड भी देते तो क्रोध भी करते तो बड़ी करुणा के साथ करते हैं पिता। जातों के हाथों में ना सौंपे परमेश्वर, आप छुड़ाए क्यों कर वो कहने पर इनका परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा। यहोवा परमेश्वर तू उनके बीच में है पिता, तू तो धर्मी है परमेश्वर, तू कुटिलता बिल्कुल भी नहीं करता, सच्चाई से न्याय करता है, तो किसी का पक्षपात नहीं करता परमेश्वर। प्रार्थना मांगते हैं सभी को पवित्र बनाए, एक एक जन को पवित्र बनाए, मेरे सभी सेवादारों को पवित्र बनाए परमेश्वर। हालेलुया, कमरबन को पवित्र बनाए, सब सेवादारों को पवित्र बनाए, सब ब्रांचों को पवित्र बनाए, सब कलीसिया को पवित्र बनाए, और सब सेवादारों को पवित्र बनाए परमेश्वर। पूरे पंजाब में, पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में एक एक जगह पर अपने सेवादारों को पवित्र बनाए, विश्वासी को सेवकों को पवित्र बनाए परमेश्वर पिता। हम सबके परिवार घरानों लोगों रिश्तेदारों मोहल्लों को काउंसलर को पवित्र बनाए। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। और अपना न्याय प्रति भोर को प्रकट करता है परमेश्वर, तू चूकता नहीं है परमेश्वर, ताकि जब वो न्याय को तो आप प्रकट करते हैं तो पिता परमेश्वर हम सभी को लज्जा ना आए, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं
कि परमेश्वर ताकि हम सभी पिता परमेश्वर उस लज्जा में ना पड़े परमेश्वर, और उस न्याय में हम सभी का काम जल ना जाए, खरा निकले और हम बच निकले परमेश्वर, क्योंकि हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप न्यायी परमेश्वर हैं। हालेलुया। दया करुणा तो करते हैं मगर आप न्यायी परमेश्वर, न्याय में आप कोई पक्षपात नहीं करते परमेश्वर। तो हम अच्छे काम, इसलिए आप हमसे कहते हैं कि भले अच्छे कामों को करो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब मैं न्याय करने आऊँगा तो मैं तुम्हारी ओर ना देखूंगा, तुम्हारी ओर पक्षपात ना करूँगा, फिर तो मैं न्याय देखूंगा। तो ये परमेश्वर ताकि जब आप न्याय देखने हैं, इसलिए हम भय आपका मानते हुए आपकी आज्ञाओं पर चलें, डरते काँपते हुए आपकी उपासना करें, आपके डरते हुए और परमेश्वर आपके वचनों पर चलें, उन्हें हम चूके नहीं मेरे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर हम सभी कोई भी कुटिल ना बने, और परमेश्वर हमें पहले स्टेप पे ही परमेश्वर जब आप डांटे तो हमें लज्जा आए, और उन लज्जा के कामों को हम छोड़ दें, उन गलत कामों को छोड़ दें, उन पापों को छोड़ दें मेरे खुदावन परमेश्वर। पहले स्टेप पे ही सुधर जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर पहले स्टेप पे ही ऐसे चलें कि जाने अनजाने में कोई गलतियाँ ना हो पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में गलती हो तो पहले स्टेप पे इसको छोड़ दें, वो लज्जा आए और वापस आपसे मेल मिलाप करें, तौबा करें परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपसे मार खाएं पिता परमेश्वर, लेकिन ताकि बाहर मार ना खानी पड़े यीशु के नाम में। आमीन। अपने अगुओं से भी हम मार खा चाहे बाहर ना खानी पड़े यीशु के नाम में। हालेलुया। में लज्जा आए पहले स्टेप पे सुधर जाए यीशु के नाम में। आमीन। सभी के लिए हम प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। सब कुटिल काम छोड़ दें पिता परमेश्वर, और आपके न्याय में बच निकले यीशु के नाम में। और परमेश्वर सारे लज्जा के काम छोड़ दें, वो पाप छोड़ दें, वो घमंड छोड़ दें परमेश्वर। हालेलुया। अपने कान जाति को मैंने यहाँ तक नष्ट किया कि कोने वाले गुम्मट उजड़ गए, और उनकी सड़कों में यहाँ तक सूनी हो गई, कोई नहीं रहता, और उस नगर यहाँ तक नष्ट हो गए हैं कि उनमें कोई मनुष्य नहीं, प्राणी नहीं रहा। अब मैंने कहा अब तू मेरा भय मानती है परमेश्वर। हम सभी पहले ही आपका भय माने मेरे परमेश्वर। आपने कहा जिस तरह जब वृक्षों के पत्र कोमल होते हैं तो मैं पता चल जाता है कि परमेश्वर उनमें परमेश्वर नए फल आने वाले, नए सीजन आ गया, और जब हवा चलती, प्रवाही चलती, तो मैं पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है मेरे परमेश्वर। इसी रीति से आपने कहा तुम चिन्हों से उन्हें पहचान लोगे। तो जब परमेश्वर इस तरह से हालत दिखें, जब पाप हमें दिखे, जब हमें दिखे कि परमेश्वर हमारे आत्मा में महसूस करा देता है, क्योंकि वो प्रति भोर को न्याय करता है, तो हमारे पाप हमें दिखाई दें, जो गलतियां हमें दिखाई उनकी ओर हम ध्यान लगाएं, हमें लज्जा है, उनकी तरफ सोचें और अपने पापों को छोड़ दें मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। और हम सभी तेरा भय माने परमेश्वर, और पापों को छोड़ दे, तेरी आज्ञाओं विधियों पे चलें, तेरा भय माने, और तेरी ताड़ना परमेश्वर। जब तू ताड़ना करे परमेश्वर तो अंगीकार करें उसका, और ताड़ना से पिता हम पीछे ना भागें, क्योंकि आप अगर इस पुत्र बनाते तो कोड़े भी मारते। उस ताड़ना को हम समझें, परखें, विचार करें, सोच विचार करें, अपने आप को जांचें मेरे परमेश्वर, का अंगीकार करें और उन कामों को छोड़ दें, जिससे परमेश्वर हम सभी लोग बच जाएं, हमारे निवास स्थान ना उजाड़े जाएं मेरे परमेश्वर। इस्राएल के लिए, मणिपुर के लिए, सब लोगों के लिए, सब तेरे लोगों की सेवादारों के लिए, कि तेरी प्रजा के लोग हैं उनके लिए मांगते, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी उन सब के लिए मांगते हैं जो तेरे सच्चे विश्वासी उनकी निवास स्थान को ब्लास सुरक्षित रखे पिता, उन्हें ऊंचा उठाएं, ब्लास करे, बरकत दे, आशीष दें, और उन सबके लिए भी मांगते हैं परमेश्वर, सबके भी पिता परमेश्वर, जिससे कि निवास स्थान बच जाए। आमीन। हालेलुया। और सब अपने अपने बुरे काम जो इतने से करते हैं वो छोड़ दे परमेश्वर, तेरी फायर उन पे उतरे मेरे परमेश्वर, तेरे वो सब बुरे काम छोड़ दे मेरे परमेश्वर, सब बुरे काम छोड़ दे मेरे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता आपकी सब बाट जोते रहे, हम सभी एक एक जन तेरे लोग तेरी बाट जोने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर आप अपनी क्रोध की आग में पूरी रीति से उन्हें नष्ट ना कर दें। हालेलुया। जिससे कि सारी पृथ्वी आपकी जलन की आग से भस्म ना हो जाए परमेश्वर, वो पहले ही सुधर जाए मेरे खुदावन। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सबको मन फिराव का आत्मा दे, पश्चाताप का आत्मा दे, अपने आप को जाहिर कर, प्रकट कर। और परमेश्वर सब देश देश के लोगों से परमेश्वर नई भाषा, शुद्ध भाषा बुलवाइए पिता परमेश्वर, अपने वचन को पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। अपनी सब प्रजा के लोग से जो पूरी दुनिया में है, याचक के सेवक हैं, भविष्यवक्ता हैं, विश्वासी हैं, जन हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग हैं, इसराइल, यरूशलेम, पूरी दुनिया में जहाँ तेरे लोग हैं उन सभी से परमेश्वर का अम्बर भवन में, ब्रांचेज में, एक एक सेवादार परमेश्वर की कलीसिया, एक एक जन, सबके प्रभा घराने, सब लोगों से परमेश्वर, एक एक जो हैं बूढ़े और आगे भी जो होने वाले हैं पिता परमेश्वर, हम सबके बड़े बहन पर पड़ोसी मोहल्ले परमेश्वर, सभी लोग परमेश्वर जितने तेरी प्रजा कहलाते हैं वो सभी लोग, इसलिए जो भी क्रिश्चियन है सभी के लिए मांगते परमेश्वर, जितने तुझे जाना है उद्धार पाया, और परमेश्वर जो भी आगे पाने वाले हो, जो पिछले हैं परमेश्वर बटेगा, सबके लिए मांगते हैं एक एक से पिता परमेश्वर नई भाषा, शुद्ध भाषा बुलवाइए मेरे परमेश्वर। वे सब की सब यहोवा आपसे प्रार्थना करने वाले बन जाए परमेश्वर पिता, एक मन से कंधे मिलाकर तेरी सेवा करने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरी तितर बितर की हुई प्रजा आपसे विनती करते हुए आपकी भेंट बनकर आ जाए आपके समीप प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। वचन पूरा हो मेरे खुदावन यीशु के नाम में आमीन। इस समय के सब तेरे लोगों में और पिछले लोगों में जो आने वाले हैं उन सब के लोगों में, सबके प्रभा घरानों में, रिश्तेदार मोहल्लों में, बंडवानों पे एक जगह पे पूरा होगा मेरा भवन के लिए, ब्रांच एक जन के सब लोगों सबसे बदारों के लिए, पंजाब, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, सब पूरी दुनिया के लिए, जहाँ कई तेरे लोग, तेरी प्रजा, तेरे भवन है, सब के लिए मांगते हैं, लोगों के लिए मांगते हैं आमीन।
यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। आमीन। तेरे वचन पूरा हो। आमीन। उस दिन तो अपने बड़े बड़े परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों कर जिनको करके वो फिर गए थे, फिर लज्जित ना होंगे, उन बड़े कामों को छोड़ देंगे, अब पवित्र बनेंगे। आपने कहा मैं जिसे छुड़ाऊँ उसके पापों को ऐसा क्षमा करूँगा, ऐसा पवित्र बनाऊंगा कि ढूंढने पर भी उसमें कोई कमी दोष ना ढूंढने पाए। परमेश्वर सबको छुड़ा लीजिए, सबके पापों को क्षमा कर दीजिए, पवित्र बना दीजिए, सारे पाप गुनाह धो दीजिए, और ताकि उन्हें फिर लज्जित ना होना पड़े। मेरे परमेश्वर उस समय मित्र बीच से परमेश्वर यस हम सबके बीच से त्रिलों के बीच से मेरे खुदावन परमेश्वर अपने वायदे को पूरा कीजिए, आज्ञा पूरी हो और वायदा भी पूरा हो। पिता परमेश्वर हालेलुया। सब तौबा करें, आपसे मेल मिलाप करें, सब फूले घमंडियों को दूर कर दीजिए, घमंड का आत्मा सबके अंदर से खत्म कर दीजिए और घमंडियों को दूर कर दीजिए परमेश्वर। तब तेरे पवित्र पर्वत फिर कभी अपमान न करने पाएंगे, हम तेरे पवित्र पर्वत का फिर कभी कोई अपमान न करने पाएगा मेरे खुदावन परमेश्वर। अब हमारे बीच में सबके लोगों के बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा के रखेंगे, हे जो यहोवा के नाम की शरण लेंगे। आमीन। यीशु के नाम में आमीन। तेरे वचन पूरा हो। इजराइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता, यस परमेश्वर सभी तेरे बच्चे हुए लोग कोई कुटिलता नहीं करे परमेश्वर पिता, झूठ ना बोले परमेश्वर, मुँह से छल की बात ना निकले मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, और फिर जिससे कि हम सभी तेरे लोग चरें और विश्राम पाएँ परमेश्वर, कोई उनको डराने ना पाएगा, डराने वाला ना होगा। यस परमेश्वर अपने इस वायदे को, इस वचन को, आज्ञा को, इस प्रतिज्ञा को पूरा करें अपने सभी लोगों के लिए मेरे खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आमीन। इस समय के लोगों में, पिछले जो है उन सब के लोगों में परमेश्वर, और जो आने वाले सब के लोगों में परमेश्वर तेरी प्रजा में, और परमेश्वर हम सभी के लिए मांग लेते हैं मेरे खुदावन, पीढ़ी से पीढ़ी तक मांग लेते हैं परमेश्वर, सबके परिवार घराने लोगों रिश्तेदार मोहल्लों में सबके लिए मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरी प्रजा में सब तेरे उनके परिवार लोगों के लिए मांग लेते हैं, हम लोग भवन के लिए, सब लोगों के सेवादारों के लिए, सब कलीसिया के लिए, एक एक जन के लिए, उनके सब लोगों के लिए हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सब टीम, सब कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर पिता दास उनके सब लोगों के लिए हम मांग लेते हैं, उनकी टीम के लिए सब के लिए मांग लेते हैं, सब तेरे पूजा के जो लोग कहलाते हैं उन सब के लिए, जो पूरी दुनिया में उन सब के लिए हम मांग लेते हैं। आमीन। उनके प्रभा घराने में सब समेत परमेश्वर इजराइल इस्लाम के लिए, सब जगह के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं, पूरी इंडिया और पूरी दुनिया के गांव शहर सब लोगों के लिए, सब स्त्री पुरुष सब मनुष्य सब जाते हैं, बूढ़े बूढ़े बच्चों सभी के लिए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं परमेश्वर। देश देश के लिए, जाति जाति के लिए, राज्य राज्य के लिए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें, सब मनुष्य सब जातियों के लिए इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें यीशु नाम में आमीन। ताकि वो सब चरेंगे और विश्राम पाएंगे, कोई उनको डराने ना पाएगा। ये सियोन परमेश्वर, हम सभी तेरे सियोन बन के जो तेरे भाई प्रेम में आज्ञाओं पे चलते हैं उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सभी ऊंचे स्वर से गाने पाएँ परमेश्वर, आपने कहा इजराइल जय जयकार कर, इजराइल हम सभी तेरे जय जयकार करने पाएँ, यरूशलेम अपनी संपूर्ण मन से, तो हम सभी तेरे लोगों संपूर्ण मन से आनंद करने पाएँ, जितने तेरे भाई प्रेम में आज्ञाओं पर चलते हैं, वफादारी से तेरे वचनों पर चलते हैं, उन सभी के लिए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। वचन वायदा पूरा हो परमेश्वर पिता, वो ऊंचे स्वर से गाएं और जय जयकार करे, यरूशलेम संपूर्ण मन से आनंद करे और प्रसन्न हो जाए। यहोवा ने यस यहोवा परमेश्वर हम सबका दंड दूर किया है मेरे परमेश्वर, शत्रु भी दूर कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इजराइल का राजा यहोवा हमारे बीच में है। धन्यवाद परमेश्वर यहाँ, इसलिए फिर तू हम, इसलिए हम सभी लोग तेरे लोग, सच्चे विश्वासी से जन तेरे लोग, तेरी प्रजा के लोग विपत्ति ना भूंगेंगे। हमारे पिता माता उनके लोग, उनकी टीम, उनकी कलीसिया, उनके लोग बंटे बनाने पर जितने भी पिता परमेश्वर के स्पिरिचुअल टोटल सभी लोग परमेश्वर, और उनके से जुड़े ऑनलाइन सब जितने भी हैं ब्रांचेज जो और आगे भी जोड़ेंगे परमेश्वर, पिछले वो सभी लोग जो फिर आएंगे उन सब के लिए हम मांगते हैं। सच्चे सेवक पूरी दुनिया में उन सभी के लिए मांगते परमेश्वर, हम सभी के लिए मांगते हैं। ये वचन पूरा हम सभी ऊंचे सुर से गाएं, इजराइल जय जयकार करें और संपूर्ण मन से आनंद करे और प्रसन्न हो जाए। यहोवा ने दंड दूर कर दिया, शत्रु भी दूर कर दिया। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में, हम सबके बीच में पिता, हम सभी लोग विपत्ति को ना भोगेंगे पिता परमेश्वर पिता। हालेलुया। उस समय यरूशलेम से कहा जाएगा हे सिय्योन मत डरिए, हम सबसे कहा जाएगा परमेश्वर हम ना डरे, हमारे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में हुआ है, उद्धार करने में पराक्रमी में, उद्धार करने में वो पराक्रमी है, और तेरे कारण आनंद से मगन रही है। हम सबके कारण परमेश्वर आनंद से मगन रहेगा, अपने अपने प्रेम के हमारे चुपका रहेगा और ऊँचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन रहेगा। तेरे एक एक सच्ची विश्वास सेवक के लिए जो तुझसे प्रेम रखते हैं, तेरी खोज में रहते हैं, उन सब के लिए अपने वायदा किया हम रिसीव करते हैं। वचन पूरा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। हमारे पिता माता के लिए, उनके लोगों के सब लोगों के लिए और अधिक पूरा हो परमेश्वर, उनकी टीम के लिए, सब एक जन के लिए, उनके सबदारों के लिए, उनके सब लोगों के लिए पूरा हो मेरे परमेश्वर हालेलुया। उनके स्पेशल सभी के लिए, डॉक्टर सभी के लिए पूरा हो, उनके परिवारों के लिए पूरा हो। खुदावन सच्चे से भक्त वचन सभी के लिए वचन पूरा हो मेरे परमेश्वर पूरी दुनिया में पिता हालेलुया। और नियत प्रभु में सम्मिलित होने के कारण जो खेदित रहते हैं परमेश्वर, उनको आप इकट्ठा कीजिए, वो सब तेरे ही हैं पिता परमेश्वर पिता हालेलुया। हम सब के तेरे हैं परमेश्वर, उनकी परमेश्वर नाम धराई को दूर कीजिए, जो बोझ जान पड़ती है सब तेरे लोगों की, जो पदार्थ तेरी आज्ञा विधि पर चलते उससे प्रेम करते हैं, सबकी नाम धराई को दूर कीजिए। जिन्हें बोझ जान पड़ती है उस समय में उन सबों से तुझे दुख देते हैं, उन सबों से पिता जो हम सभी को दुख देते हैं उनसे उचित बर्ताव करेंगे। आप लंगड़ों को चंगा करेंगे, जबरन निकालियों को इकट्ठा करेंगे, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी फैल गई पिता उन प्रशंसा कीर्ति को फैला देंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आमीन। ये वचन पूरा हो पिता परमेश्वर, ये वचन पूरा हमारे लिए, हम सबके लोगों के लिए पिता परमेश्वर पूरा हो परमेश्वर, तेरी प्रजा के लिए पूरा हो पिता। एक एक जन जो तेरी आज्ञा विधि पर चल सच्चे से विश्वासी के लिए पूरा, हमारे पिता माता के लिए और अधिक पूरा, उनके बच्चों के लिए, स्पेशल टोटल कलीसिया की टीम के लिए, सबके लिए पूरा हो परमेश्वर।
ब्रांचेस सभी एक जन जो तेरे कहलाते हैं परमेश्वर जो होंगे उन सभी के लिए पूरा, जो तुझे जानते तेरा नाम लेते तुझे विश्वास तेरी खोज में चलते उन सभी के लिए पूरा हो पिता परमेश्वर पिता। और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, इससे अपने का ले जाएंगे, वचन पूरा हो तेरे लोगों के लिए, तेरे प्रजा के लिए, श्रम के लिए, इजराइल के लिए ले जाएंगे। और उसी समय आप हमें इकट्ठा करेंगे परमेश्वर, जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी हम सबके सामने हमारी समृद्धि को लौटा ले आएंगे परमेश्वर। जगह अपन फैला प्रशंसा कीर्ति को फैला देंगे परमेश्वर, पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति, पृथ्वी सारी जीत में हम सबकी कीर्ति प्रशंसा को फैला देंगे, हमारे पिता मत की प्रशंसा कीर्ति को और फैला देंगे परमेश्वर। और सब के लिए मांगते तेरे सच्चे सेवा विश्वासी वफादार लोगों के लिए, सब तुझसे प्रेम करने वाले लोगों के लिए मांगते हैं परमेश्वर। हमारे पिता मत के लिए और अधिक मांगते हैं, उससे प्रेम करते हैं कि शर्मिंदगी को और अधिक लौटाइए और उनकी प्रशंसा कीर्ति को परमेश्वर सब जातियों में फैला दीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया होगा परमेश्वर, आपकी यही वाणी है। और परमेश्वर जिन्हें दुख देते हैं उनके साथ उचित बर्ताव कीजिए और अधिक उनकी तरह लंगड़ों को चलाइए, अंधों को दिखाइए, जब निकाले को इकट्ठा कीजिए, उनकी लज्जा फैल गई, उनकी नामधराई बेटी शर्मिंदे को दूर कीजिए, नामधराई बेटी शर्मिंदे को दूर कीजिए, जिन्हें बहुत जान पड़ती है। और परमेश्वर पिता उन सबको छुड़ाइए, तेरे को छुड़ाइए, जितने भी लोग भी तेरे प्रेम आज्ञा में नहीं चलते उनको भी प्यार से ताड़ना से मसीह में ले आइए, सच्चे पक्का मसीह विश्वासी बनाइए, उन सभी की जिंदगी में भी चीज़ों को पूरा किया जो तेरी आज्ञा पे हैं चलते हैं उनको भी छुड़ाइए, ब्लास कीजिए, ऊँचा कीजिए, महिमा को बढ़ाइए, उनके जीवन में अपने इस वायदे को पूरा कीजिए पिता परमेश्वर के नाम में मांगते हैं। अगले से अगले लेवल पर परमेश्वर हमारे पिता माता के जीवन पूरा कीजिए, हम सब तेरे लोगों के जीवन में पूरा कीजिए कि जन जो तेरे कहलाते हैं, तेरे विधियों आज्ञा वचनों पर चलते, प्रेम करते, तेरे प्रेम में चलते, तेरे खोज में चलते, तेरे प्रसन्न करते हैं, तेरे पीछे उन सबको ऊंचा उठाइए, महिमा को बढ़ाइए पिता परमेश्वर। वचन को पूरा करने वाले लोग आज भी हैं, तुझसे प्रेम करने वाले लोग आज भी हैं परमेश्वर, तेरे आज्ञा पर चलने वाले लोग आज भी हैं पिता परमेश्वर। ऐसा नहीं कि वचन ये पूरा नहीं होता, आज भी पूरा होता है परमेश्वर की मदद से पूरा होता है। बहुत से लोगों ने ऊंचा उठाई, उन्हें ब्लास कीजिए, बरकत दीजिए, लाइफ हर से में अपने इस वायदे को पूरा कीजिए और अपने सच्चे शांति आनंद से उन्हें भर दिए, ताकि दूसरे भी देखें और वो भी सच्चाई ने धर्म से ईमानदारी से पवित्रता से चलने लग जाए यीशु के नाम में आमीन। ताकि वो कहकर बहाना न बनाने पाएंगे आज तो वचन से चला ही नहीं जा सकता, आज से पवित्र कोई चल ही नहीं सकता, वो इस झूठ से आज़ाद हो जाए। शैतान ने उन्हें भरमाया, परमेश्वर ने कहा तुम मैं जैसा मैं पवित्र हूँ तू पवित्र बन। यस परमेश्वर तेरी आज्ञा विधियों पर तेरी मदद सहायता की तरह पवित्र 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 बने, हालेलुया। दासी पवित्र बने परमेश्वर, और अधिक बने, हम सभी भी तेरे अनुग्रह से यहाँ तक पवित्र बने और अधिक बने और अधिक बने, और अगले से अगले लेवल से सभी पवित्र बनते चले जाएं और तेरी महिमा, तेरी ग्लोरी, तेरी सामर्थ को अपने जीवनों में देखते जाएं, तेरी ग्लोरी महिमा के बड़े काम हम सबकी जिंदगी में होते चले जाएं, हालेलुया। हमारे पिता माता को और अगले से अगले लेवल का पवित्र बनाए और अधिक ब्लेस और अधिक मसानेटिंग से अभिषेक से और मसा से अभिषेक से महिमा ग्लोरी से उन्हें भर दीजिए और उन्हें इस्तेमाल कीजिए इस तरह से उनके लोग, उनकी टीम, उनकी कलीसिया, इस पे डॉटर उनके सब लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर के सारे सेवादारों के लिए, सबके परिवार घरानों के लिए, एक जन के लिए, ब्रांच के लिए, सब लोगों के लिए, पूरे तरह सेवक विश्वासी कहलाते सच्चे उन सब के लिए इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता परमेश्वर। उन सबको फिर से उनकी समृद्धि को लौटा ले आइए, इजराइल के लिए, एक जन के लिए जो तेरे कहलाते हैं परमेश्वर, जो हैं जो आने वाले हैं, और पिता परमेश्वर सब के लिए, सबके परिवार घरानों के लिए मांगते, सबकी समृद्धि को लौटाए ले आइए, उनकी प्रशंसा कीर्ति को सब जगह फैला दीजिए। और परमेश्वर और जितने सेवक विश्वासी हैं जो दुख उठा रहे हैं परमेश्वर, जो झूठी के में छुड़ाएं उनके द्वारा बड़े बड़े कामों कीजिए, अंधे देखे, लंगड़े चढ़े, बीमार से पाप मुर्दे जलाए जाएं, और परमेश्वर के अनादर को 7 गुने आदर में बदल दीजिए, सब जगह प्रशंसा कीर्ति को फैला दीजिए। सभी सेवक विश्वासी एक एक जन जो तेरी सेवा सच्चाई से करते हैं उन सभी के लिए मांगते पिता परमेश्वर। और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ले आइए, उनको इकट्ठा कीजिए, उनकी समृद्धि को लौटा ले आइए, सारी पृथ्वी जातियों में पिता परमेश्वर कीर्ति प्रशंसा को फैला दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं आमीन। और सत्संग के लोग कृपा करने के एक जन को बचा लीजिए, सब तेरी प्रजा को बचा ले, वचन को पूरा कीजिए पिता यीशु के नाम में। हम सभी मिलकर इस वचन प्रार्थना को मांग लेते, सुन और कबूल करें, विश्वास करते हैं जो भी मांगा मिल चुका है, आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके पवित्र नाम के लिए, आपके पवित्र लहू जो बहाया गया हम सबके लिए, उसके खातिर मांगते हैं, आपके धर्मी में पवित्र होने के कारण मांगते हैं, और परमेश्वर के वचन के बीच से मांगते हैं, आपकी महिमा ग्लोरी के लिए मांगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य जो सब पाप अपराधों को क्षमा करता है, उस लहू के कारण हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा के लिए, आपके नाम से मांगते हैं, आपकी मर्जी से मांगते हैं, आपके लोगों के लिए, आपके प्रजा के लिए, क्योंकि आपका यही इसीलिए पिता परमेश्वर आप आए पिता परमेश्वर, ताकि कोई नरक ना हो जाए, सब बच जाए, और परमेश्वर तान का राज्य नाश हो पिता परमेश्वर, और स्वर्ग राज्य भरा जाए, नरक खाली हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, वचन पूरा हो, तेरा वायदा पूरा हो तेरे सभी लोगों की जिंदगियों में, यीशु के नाम में। जो तेरी आज्ञाओं पर चलते हैं वो महिमा ग्लोरी से अगले लेवल की ब्लेसिंग टेस्ट मनीज को पाए मेरे परमेश्वर, तेरे दास दासी को और अधिक नए समृद्धि से ब्लेसिंग से टेस्ट मनीज से भरे कि लोग, उनकी टीम के लिए एक सच्चे वफादार सेवक विश्वासी जो भी पूरी दुनिया में तेरे लोग हैं उन सब के लिए सेम फेवर को मांगते हैं। चौथाई महिमा को बढ़ाएं, ब्लेस करें, आपको मनुष्य सरकार अधिकारी को फेवर दें, मूर्ति के समारोह स्तर के समारोह चौथाई महिमा को बढ़ाएं कि जीवन में बड़े काम करें मेरे खुदाबन परमेश्वर, हालेलुया। उनके लोग उनके प्रभा के लिए छठे में एक जन में काम करें, और जो आज्ञाओं पे नहीं चलते वो भी डर जाएं, और वो भी पाप को छोड़ दें परमेश्वर, तेरे आज्ञाओं पे चलने लग जाएं, ताकि वो भी सेम फेवर को पाएं। जो भटक गए हैं परमेश्वर वो भी वापस आ जाए, अपने बुरे बुरे काम जो यत्न से करते हैं वो काम छोड़ दें, वो तुझ पे मन लगाएं, और परमेश्वर बड़े बड़े काम जो बड़े बड़े काम में लगे हैं उसमें छोड़ दें,
तेरे पास मन लगाएं ताकि वो भी आनंद में शामिल होने पाए परमेश्वर जो, और सुधर जाएं परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पे चलें। और जिन्होंने तुझे अभी जाना ही नहीं वो भी जाने मेरे परमेश्वर, बुरे कामों को छोड़कर तेरी आज्ञाओं पे चलें ताकि वो भी इन आशीषों को पाएँ। और जिनके जो एक जन बच्चे इनके परिवार घराने, इनके परिवार घरानों को बचा परमेश्वर, ताकि वो भी तेरे भय प्रेम में आज्ञा में चलें और सेम आशीष ब्लेसिंग को पाए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। जो पाप में भ्रम पड़ गए उनको भी छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, और अपने वायदों को उनकी ज़िंदगी में पूरा किए, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बने परमेश्वर, और तेरे वायदे पूरे हो, नई नई भाषा बोलें, आपसे प्रार्थना करें, एक मनों को कंधे से कंधे मिलाकर तेरी सेवा करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम सभी मिलकर तेरी सेवा करें परमेश्वर, हम तेरी मर्जी के अनुसार तेरी सेवा करें, तुझे पसंद आने वाली तेरी सेवा करें परमेश्वर। हम तेरे दासदासी के दर्शन जो कि तेरे दर्शन है परमेश्वर, दर्शन में हम साथ दें, सेवा करें, आपकी सेवा करें परमेश्वर, के रूहों को बचाएं, आपसे प्रार्थना करें, आपके भय प्रेम में चलें, और हम सभी लोग बचाए जाएं, और सभी को प्रार्थना की आराधना की आत्मा से भर दे, नई नई अन्य भाषाओं से भर दीजिए, एक मन हमें कीजिए, कंधे से कंधे मिला के हम सभी तेरी सेवा करने पाए, तितर बितर हुई प्रजा आपसे विनती करके भेंट बन के आने पाए, तेरा ये वचन पूरा हो परमेश्वर पिता। हाल इस समय के सब लोगों में, उनके सबके पिछले वंशों में, उनके माता पिता भाई बहन रिश्तेदारों में, और अगले जो वंश आने वाले सब की जिंदगी में पूरा हो, पीढ़ी से पीढ़ी तक हम मांग लेते हैं, सब तेरी प्रजा में पूरा हो परमेश्वर, जैसे इजराइल में इस समय आगे सबके लिए हम मांग लेते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जैसे का और अधिक मांग लेते हैं, हम सब के लिए मांग लेते हैं, मोदी के समान परमेश्वर वो आनंद सभी मनाने पाए, इस वचन के समान आनंद मनाने पाए, तेरे वायदा हमें मिलना, तेरे वचन हमें मिलना, हमारे परमेश्वर के मन की बात मिलना, यही हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय, आनंद का गीत है, हम सभी इस तरह से सच्चा आनंद बनाने पाए सदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम है, तीन नाम में मांगते, एक मन एक आत्मा को सबको ऐसे सच्चे आनंद से भर दीजिए, इस वायदे से भर दीजिए, वायदे को प्रैक्टिकली पूरा कर दीजिए हर एक के जीवन में, यीशु के नाम में आमीन। अगले से अगले लेवल के लिए वो ब्रेक थ्रू, वो ब्लेसिंग को देके परमेश्वर हालेलुया, वो डिले रुकावटों को खत्म करके, वो फेवर को देके, वो महिमा ग्लोरी को देके मांग लेते हैं सभी के लिए, तेरे दासदासी के लिए और अधिक मांगते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर के लिए, उनके लोगों के लिए, उनकी टीम, उनके कलेक्शन, उनके परिवार के लिए, उनके पिता परमेश्वर, सब उनसे जुड़ी चीज़ों के लिए, उनकी सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर, उनके लोगों के लिए मेरे परमेश्वर, उनके ऑनलाइन सब ब्रांच में जो भी लोग हैं और भी अधिक जाने वाले वो जिस मजस में आए वो सभी, और हम सभी लोग उनके स्पिरिचुअल डॉक्टर के लिए पिता परमेश्वर, सबके प्रभा घराने के लिए, जन के लिए, ऑनलाइन सबके लिए मांग लेते हैं, और जो भी तेरे दास से पूरी दुनिया में जहाँ कहीं में उन सब के लिए इस प्रार्थना को मांग लेते पिता, एक एक को मांग लेते तेरे कहलाते हैं जय के सबके लिए इस वचन को पूरा करके परमेश्वर हालेलुया। इस वचन में सभी का हाल है, जो तेरी तुझे नहीं जानते उनके लिए भी है, वो भी बच सकते परमेश्वर, और जो तुझे जानते पर भटक गए उनके लिए भी है, जो पूरी रीति से तुझे छोड़ दिए उनके लिए भी है परमेश्वर, जो थोड़ा चलते थोड़ा नहीं चलते उनके लिए भी है मेरे परमेश्वर पिता, और जो तुझे जानते ही नहीं पहचान उनके लिए, वो जो तेरी आज्ञाओं पे सच्चाई खराई से चलते उनके लिए भी है मेरे खुदावन, जो बाधा उनके लिए पूरा हो परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वो सब ऐसे सच्चे पक्के बन जाए जिससे कि उनके जीवन बाधा पूरा हो, और परमेश्वर अपने लोगों सच्चे सभी लोगों के जीवन में इस वायदे को पूरा करें, ताकि लोग देखें और डर जाएं, जान जाते जीवित परमेश्वर की जिंदगी में आग उतार के उत्तर बिजबुल गवाहियों को दे, ताकि लोग कहने पाएँ यहोवा ही परमेश्वर, यीशु मसीह ही परमेश्वर, और सब पवित्र बन के चलने लग जाएँ, और तेरा नाम ऊँचा, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, अपनी पवित्र प्रजा में से होकर तू चलता है परमेश्वर, से तेरा नाम जिंदगियों से प्रकट हो, जिस तरह से हम सबकी जिंदगियों से तेरी महिमा जो तूने रखी है पिता, हम अपनी ज़िंदगी से वो तेरी महिमा को प्रकट करने पाए, उस तेरी महिमा को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें, जिससे कि आपकी महिमा जो आपने रखी है उस महिमा के अनुसार हम सभी चलें, और उस महिमा को हम अपनी ज़िंदगी से प्रकट करें, जिससे कि जो आपने हमारे लिए महिमा रखी है कि यूनिक महिमा, वो महिमा हमारी ज़िंदगी से प्रकट हो सके मेरे परमेश्वर, जिसके लिए आपने बुलाया, जिसके लिए चुना है, उन कामों को करें, ताकि उस महिमा को, उस ग्रेटनेस को जो आपने हम सबके लिए रख से ले पाए, और तेरे पॉजिटिव गवाह बन जाए, सब कुछ पूरा करके स्थिर रहे, तेरे प्रेम में स्थिर रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सभी मांगते हैं, अगले लेवल के लिए और दर्शन तक पहुंच जाए, हमारी आंखें खुल जाए परमेश्वर, और हम देख सके पिता परमेश्वर हालेलुया, और उस दर्शनी की ओर बढ़ सके, कदम बढ़ा सके, उसको ले सके, और जो शैतान की काम उनको चीज़ों को स्टॉप को हम छोड़ सके, नाश कर सके, शैतान के सारे कामों को उन्हें पीछे छोड़ के तुझ में आगे बढ़ सके, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सही आप सामर्थ्य बल अपने सभी लोगों को दीजिए यीशु के नाम में आमीन। सच्चे सेवक विश्वासियों के लिए मांगते हैं आमीन, तेरे दर्शी के लिए मांगते हैं, उनके सारे सिस्टम कामों के लिए मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, एक मन एक आत्मा होकर तेरे राज्य के लिए मांगते हैं परमेश्वर, जैसे आपको पसंद वैसे समाचार सुना पाए, वैसे रूहों को बचाने पाए, वैसे तेरे कार्य को करने पाए पिता परमेश्वर, फल लेकर आए हैं, सब कुछ पूरा करके स्थिर हो जाएं, और परमेश्वर आने वाली आमद तक पिता तुझ में बने रहें, अड़े खड़े रहें, जब तुम आए तो आप हमें पहचान सकें, हम जागते मिलें, प्रार्थना करते मिलें, आप हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जा सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। सच हम सब हमारे लोग प्रभा घराने मोले रिश्ता लबट बहने प्रगाव से सब बनने पाएँ आमीन, हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर कि सब लोग बनने पाएँ, रखा नामा शका रबो को रखा ना सिबिरी रुबला सका नामा शबोरो रबा लाखा नामा शुभा रबा 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 शिकू ना मामा बारा रबिकी ने मिशिबी रबा सिबिरी रिकू नामा करा शका नामा मामा कलक लक 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 शका रबा को नुमा शबा बरा बाबा बारी कुनु मामा शबा रबा रबा, वचन के अनुसार सभी प्रजा आज्ञाकारी हो जाए, सब तेरे लोग आज्ञाकारी हो जाए, कमरे सब लोग आज्ञाकारी हो जाए,
ब्रांच के लिए सब लोग आगे हो जाएं, सब चर्च से अगर खमरा चर्च ब्रांच के लिए सभी चर्च के लिए सब लोग आज्ञाकारी वफादार हो जाएं, बचपन पे चलने वाले हो जितने भी हैं उन सबको ब्लेस करो। चौथा महीना को बड़ा ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर सकूँगी सब लोगों को हम सबके लोगों को ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तेरे वायदे पूरे हो, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये हो जाए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तू ही परमेश्वर, तू ही सभी के मनों को लौटा ले आता है, तू ही परमेश्वर, तू ही सभी के मनों को लौटा ले आता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सभी एक मन एक आत्मा को इस बात मानते हैं, सभी के मनों को लौटा ले आए यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर, सारा दिन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देव के नाम से आपकी महिमा के लिए मांगते हैं। एकमात्र तू ही जिंदा परमेश्वर, तू ही सभी के मनों को लौटा ले आता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आमीन आमीन। इस वचन के सबके मनों को लौटा ले, आपका राज्य, आपके नाम ऊँचा, आपके नाम की महिमा, हालेलुया। आप ही हमारे यहोवा परमेश्वर राजा, आप ही हमारे हो सर राज्य करें, हम आप ही का भय मानेंगे, हालेलुया। आपकी आज्ञाओं पर चलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन हालेलुया। सारी प्रार्थना को हम सब एक मन एक आत्मा होकर पवित्र आत्मा के साथ एक मन होकर परमेश्वर और अधिक लोग एक मन होकर आपकी मर्जी से आपके नाम से आपकी महिमा के लिए पवित्र आत्मा के बीच होकर सारी प्रार्थना को बिनती निवेदन के साथ आपके चरणों में रख देते हैं और एक मन होकर मांग लेते हैं और सुनने को कबूल करें, विश्वास करते हुए मांगा मिल आपकी मर्जी पूरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, यीशु नाम में, आमीन हालेलुया। आनंदे मनाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, आनंदे मनाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, आनंद मनाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, आनंद उत्सव आनंद उत्सव, आनंद मनाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, आनंद मनाओ और गाओ रे,